आज हम बात करेंगे थोड़ा एक अलग यूनिक सी चीज़ के बारे में कि जैसे ये वर्ल्ड मैप है, इसमें एटमॉस्फेयर और इन चीज़ों को लेके कि भाई एटमॉस्फेयर कितना डेवलपमेंट और अनडेवलपमेंट में डिफरेंस क्रिएट करता है कंट्रीज़ के बीच में। तो इस पर बात करेंगे, इसके लिए हम मैप को देखेंगे। हम इस मैप में ही देखते हैं कि आप ये देखिए, ये जो ये कंट्रीज़ हैं, ये चाइना हो गया, चाइना के ऊपर जो कंट्रीज़ है ये पूरा यूरोप हो गया, ये रशिया, नॉर्थ एशिया, और यहाँ से ये देखिए ये पूरा यूरोपियन कंट्रीज़, ये नॉर्डिक कंट्रीज़, और ये पूरा नॉर्थ अमेरिका यहाँ तक। अब अमेरिका में देखेंगे तो आप यहाँ जो एटमॉस्फेयर देखेंगे वो थोड़ा ठंडा है, मतलब यहाँ गर्म, यहाँ से गर्मी शुरू होती है, फिर यहाँ थोड़ा स्नोई या फिर बर्फीला मौसम या ठंडा मौसम यहाँ देखेंगे आप। अमेरिका में, यूरोप में पूरा ठंडा मौसम है। तो एक अगर जियोग्राफिकली देखे जाए यहाँ पे, या नॉर्थ कोरिया, जापान और ये सब कंट्रीज़, तो यहाँ देखिए जहाँ भी सर्दी ज़्यादा होती है, मौसम ठंडा होता है, वो कंट्रीज़ डेवलप्ड है। मतलब ये यूनाइटेड स्टेट का, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़, रशिया, चाइना, साउथ कोरिया और जापान, इस तरह की कंट्रियाँ जहाँ सर्दी ज़्यादा होती हैं वो कंट्रियाँ डेवलप है। मोस्ट ऑफ दी कंट्रियाँ, कुछ एक कंट्रीज़ नहीं हो सकती है, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। तो ज़्यादातर कंट्रीज़ जो है डेवलप है। और वहीं आप ये देखिए जहाँ गर्मी होती है ज़्यादा इन कंट्रीज़ में, अफ्रीका, पूरा कंप्लीट अफ्रीका, इंडिया में देख लीजिए, और साउथ एशिया में देख लीजिए, इंडोनेशिया वगैरह, ये डेवलप नहीं हो पाए क्योंकि यहाँ गर्मी ज़्यादा है। तो एटमॉस्फेयर का डेवलपमेंट में कितना बड़ा फ़र्क पड़ता है। और शुरू से ये रहा है कि जैसे एटमॉस्फेयर गर्म रहता है तो वहाँ के लोगों का नेचर जो है, बिहेवियर है, वो चेंज रहता है बजाय इनके बिहेवियर के। आप ये देखिए पूरे ग्लोब में कितना एक बड़ा डिफरेंस है। दो पार्ट में एक तरह से पूरी दुनिया होती है कि भाई एक ठंडे एरिया है जहाँ वो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, एक गर्म जगह है जहाँ अनडेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ है। अब जैसे ये यहाँ पे है न्यूजीलैंड, ये डेवलप है। आप कह सकते हो कि भाई ऑस्ट्रेलिया में तो गर्मी काफ़ी रहती है, तो फिर ये डेवलप क्यों हुआ? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो जो मूल यहाँ के लोग हैं वो तो है नहीं, वो इंग्लैंड के जो है कॉलोनी वाले जो ब्रिटिशर्स हैं वही है मूल रूप से। तो यहाँ पे अभी जो डेवलप्ड जिन्होंने करा है ऑस्ट्रेलिया को। तो कुल मिला के ये है कि पूरे ग्लोबली देखा जाए कि भाई एक बेसिक रीजन जो है ना, बाकी दुनिया भर के रीजन हो सकते हैं और दुनिया भर की बातें हो सकती है, लेकिन जो बेसिक रीजन है जहाँ से ये शुरुआत हुई है, हर एक ये ब्रांचेस कह सकते हो कि मान लीजिए ये एक बेसिक रीज़न है। इसकी फिर अलग अलग ब्रांचेस हैं कि भाई ये पुअर्टी है, एजुकेशन कम है, या फिर रिसोर्सेज कम है, ये सब एक चीज़ हो सकती है। लेकिन ग्लोबली जो नेचर ने जो डिसाइड करा है ना कि भाई जो ठंडे जो एरिया हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड है, और जो गर्म एरिया है वो अनडेवलप्ड है या डेवलपिंग में है। तो एक जो बेसिक जो डिफरेंस है ना कि इन दोनों के डेवलप अनडेवलप्ड होने का, वो बेसिक रीज़न यही है, एटमॉस्फेयर। फिर वो एटमॉस्फेयर चेंज होता है तो उससे लोगों का नेचर चेंज होता है। लोगों का नेचर चेंज होता है तो वो अलग तरीके से बिहेव करते हैं, अलग तरीके से सोच पाते हैं, उनका एक दूसरे के प्रति अलग नेचर होता है। जैसे ये जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ठंडा ज़्यादा, ये एक सिविक स्टैंडर्ड अच्छा रखते हैं, लोगों को आपसी समझ और लोगों को एक दूसरे के मॉरल वैल्यूज़ की कदर करते हैं। बाकी जो गर्म जगह है यहाँ मॉरल वैल्यूज़ कम है, तो लोगों के सोचने का तरीका और उनका व्यवहार और उनकी स्किल्स और उनके जो भी काम करने के तरीके हैं, वो सब एटमॉस्फेयर से भी डिपेंड करते हैं कहीं ना कहीं, इस सभी कंट्रीज़ में। तो मेरा बताने का यही है कि जैसे अगर बहुत कम लोग ही देखा होगा आपने इस तरह की चीज़ डिफरेंस, हम समझ पाते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है वो कितना बड़ा चेंज लेके आता है डेवलपमेंट में और अनडेवलपमेंट में, इन सब बातों में। और जैसे कि कुछ हर जगह कुछ एक्सेप्शन होता है, जैसे लोग कहेंगे भी जैसे सऊदी अरेबिया है और ये जो अरेबियन कंट्रीज़ जो है ये तो गर्म है, लेकिन इनमें डेवलपमेंट इतना कैसे हुआ? तो ये डेवलप अभी अभी हमेशा से डेवलप नहीं था, ये कोई 100 साल या 200 सालों तक डेवलप नहीं है। ये डेवलप हुए हैं क्योंकि इनके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उन चीज़ों ने इनको डेवलप कर दिया है। पॉपुलेशन कम रही शुरू से और कंट्रोल एक ही पर्सन के पास रहा, तो इस वजह से ये डेवलप कर पाए। उसमें भी सभी कंट्रीज़ नहीं, जैसे ऑयल वगैरह तो यहाँ भी निकलता है, यहाँ भी निकलता है, लेकिन यहाँ कुछ लोगों की वजह से ये डेवलप हो गई थी। ये तो ये गर्म तो है, लेकिन कुछ जो गोल्ड है एक तरह से, ज़मीन से सोना इनकी ज़मीन में से निकल गया, इसलिए डेवलप कर गए कुछ एक कंट्रियाज। तो बाकी ओवरऑल देखा जाए, ब्रीफली देखा जाए कि तो एटमॉस्फेयर ने ही दुनिया को ये कंडीशन अलग अलग रखी है, डेवलप्ड कंट्रीज़ की और अनडेवलप्ड कंट्रीज़ की, दो भागों में जो बांटा है दुनिया को, वो एटमॉस्फेयर ने, नेचर ने ही बांटा है। और उसके अलावा फिर और दूसरे रीजन बाद में आते हैं, एजुकेशन है, रिसोर्स या जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें।